सैनिक कुमार ने अपना परिचय सांकेतिक भाषा में दीवार पर लिखा था। अभय कुमार ने जब वह पढ़ा तो अभय कुमार तुरंत ही समझ गया कि मेरे पिता राजगृही नगर के महाराजा सैनिक हैं और वे वहाँ राजमहल में रहते हैं। अभय कुमार ने कहा, माँ, मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तू जाएगा तो मैं भी साथ चलूँगी। मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? सुनंदा ने अपने माता पिता को सारी बात कही। छोड़ने की इच्छा न होते हुए भी आखिर माता पिता ने सुनंदा और अभय कुमार को राजगृही जाने की सहमति प्रदान कर दी और एक दिन सुनंदा और अभय रथ में आरूढ़ होकर राजगृही नगरी की ओर चल पड़े। कुछ ही दिनों में सुनंदा और अभय राजगृही नगरी के बाह्य उद्यान में पहुंच गए। अभय ने कहा, माताजी, आप यहीं उद्यान में रहे, मैं नगर में घूम के आ जाता हूँ। माँ की अनुमति लेकर अभय कुमार नगर में चला गया। आगे बढ़ता हुआ अभय कुमार नगर के मध्य भाग में पहुंच गया। उसने एक कुएं के आसपास सैकड़ों लोगों को इकट्ठे हुए देखा। अभय को खूब आश्चर्य हुआ कि आज कोई पर्व या मेला है क्या। अभय ने किसी को पूछा कि यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। उसने कहा कि यहाँ के महाराजा सैनिक है, उनके दरबार में 499 मंत्री है। वे उन सब मंत्रियों के ऊपर एक महामंत्री को नियुक्त करना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि महामंत्री खूब बुद्धिशाली हो और प्रतिभावान हो। ऐसे महामंत्री के लिए उन्होंने प्रजाजनों के सामने एक समस्या रखी है। जो पुरुष इस में उतरे बिना कुएं के बीच पड़ी हीरे की अंगूठी को कुएं के तट पर खड़े रहकर बाहर निकालेगा, उसे राजा महामंत्री का पद प्रदान करेंगे। अभी तक अनेक व्यक्तियों ने अनेक रीत से प्रयत्न किए, परंतु अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई थी। सभी सोच में पड़े हुए हैं कि कुएं के भीतर रही अंगूठी को कैसे बाहर निकाला जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर अभय कुमार ने कहा, क्या इस अंगूठी को बाहर निकालने के लिए मुझे अवसर मिलेगा? लोगों ने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम अंगूठी को बाहर निकाल सकोगे? अहो, इसमें क्या बड़ी बात है, यह तो मेरे लिए बहुत आसान बात है। अभय की ये बात सुनकर वह व्यक्ति अभय को कुएं के तट पर ले गया। अभय ने सभी लोगों को कहा, आप सब अपनी बुद्धि आजमा ले, सबसे अंत में अपना प्रयत्न करूँगा। कुएं के आसपास खड़े लोगों ने कहा, हमें तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है, अतः तुम ही अपना प्रयत्न कर सकोगे। अभय ने कुएं के आसपास के क्षेत्र में नज़र दौड़ाई। अचानक ही उसने थोड़ी ही दूर पड़े गाय के गोबर को देख लिया। वह अपने हाथों में गोबर लेकर उस सूखे कुएं के पास आया और उसने निशाना ताककर वह गोबर को कुएं में पड़ी अंगूठी पर डाल दिया। वह अंगूठी उस गोबर में चिपक गई। अभय कुमार ने गोबर के आसपास जलते हुए अंगारे डाले, जिससे वह सूखकर कंडा बन गया था। उसके बाद पास में रहे अरहट के पानी को कुएं तक लाने के लिए एक नाली बना ली। अरहट का पानी उस सूखे कुएं में गिरने लगा। थोड़ी ही देर में वह कुआं पानी से भर गया। अंगूठे से युक्त वह सूखा कंडा तैरने लगा और जैसे ही ऊपर आया, अभय कुमार ने अपनी ओर खींच लिया और अपने हाथों से उठा लिया। उसने उस कंडे में फंसी अंगूठी को बाहर निकाल दिया। अभय कुमार की इस बुद्धि और चतुराई को देखकर लोग दंग रह गए। सभी लोग इस छोटे से बालक की जबरदस्त प्रशंसा करने लगे। थोड़ी ही देर में सैनिक महाराजा स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए। राजपुरुषों ने इस छोटे से बालक की तरफ इशारा कर सैनिक महाराजा को बतलाया। इस छोटे से बालक की बुद्धिमत्ता को देखकर सैनिक महाराजा बहुत खुश हो गए। सैनिक के दिल में अभय के प्रति अपूर्व स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने उस बालक से पूछा, तू कहाँ से आया है? बालक ने उत्तर दिया कि मैं बेनातट से आया हूँ। राजा ने पूछा कि क्या तुम उस नगर में रहने वाले धनसेठ और उनकी पुत्री सुनंदा को पहचानते हो? बालक ने कहा, हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सुनंदा का एक अभय कुमार नाम का बेटा भी है। सैनिक ने पूछा, उस बालक की कितनी उम्र होगी? बालक ने कहा, उसे मेरी उम्र का ही समझ लीजिए। सैनिक ने कहा, क्या तू उसको पहचानता है? बालक ने कहा, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सैनिक ने कहा, वह अभी कहाँ है? बालक ने कहा, वह अपनी माँ के साथ उद्यान में आया हुआ है। सैनिक को जैसे ही उस बालक के द्वारा अपने पत्नी और पुत्र के आगमन के समाचार मिले, वह अत्यंत ही खुश हो गया। वह उस बालक के साथ नगर के बाहर उद्यान में आ गया। सैनिक ने अपनी पत्नी सुनंदा को देखा और सुनंदा ने अपनी पति सैनिक को।
दोनों की आंखें परस्पर मिली, दोनों के हर्ष का पार नहीं रहा। सैनिक ने सुनंदा को पूछा, अपना बेटा कहाँ है? तभी सुनंदा ने अभय की ओर इशारा करते हुए, यही तो अपना बेटा अभय है, क्या आप उसे पहचान नहीं पाए? सैनिक ने कहा, यह तो बोल रहा था कि सुनंदा का बेटा सुनंदा के साथ में है। सैनिक ने पूछा, तुमने ऐसा गलत जवाब क्यों दिया? अभय ने कहा, मैं हमेशा माँ के दिल में रहता हूँ, अतः मैंने सच ही कहा था। अभय की इस चतुराई को देख सैनिक बहुत खुश हो गए। बड़े भव्य महोत्सव के साथ सैनिक महाराजा ने सुनंदा और अभय का भव्य नगर प्रवेश करवाया और खूब उत्साह के साथ अभय कुमार को 499 मंत्रियों के ऊपर महामंत्री का पद प्रदान कर दिया। मंत्री पद पाने के बाद भी अभय ने अपना शिक्षण चालू रखा। थोड़े ही समय में वह शस्त्र और शास्त्र कला में निपुण बन गया। हमारे जीन शासन में अभय कुमार की बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैसी लगी हमारी स्टोरी? ऐसा ही जैन धर्म का इंस्पिरेशन नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। जय जिनेंद्र। सैनिक कुमार ने अपना